नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अपने इस अभ्यास सीरीज में आज हम कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एनटीपीसी और भारतीय वायुसेना की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हमारा आज का पहला सवाल है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखिए, इस सारे अभ्यास सीरीज में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका मकसद चलते चलते आपको कुछ सवालों को याद करवाना है, जिसमें आंसर आपको ग्रीन कलर का दिख जाएगा। अगला सवाल हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो ये बहुत ही सामान्य सा सवाल है, कमल इसका चिन्ह है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन इसमें आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है? तो वो है 25। और अगले सवाल में आपसे राज्यसभा के लिए पूछा गया है, तो उसका जवाब आपका हो जाएगा 30। यानी लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की जो बाध्यता रखी गई है वो है 25 और 30 क्रमशः। अगला सवाल है, योजना आयोग कब बनाया गया था? तो 1950 में। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? मतलब कि योजना आयोग की जगह पर अब कौन काम कर रहा है? तो वो है नीति आयोग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण यानी आरएसएस का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आप लगाएंगे नागपुर में। आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नागपुर में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो उसका नाम है केशव बलिराम हेडगेवार। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो वो था 6 अप्रैल 1980 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है 1 जनवरी 2015 को। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 16 में है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 17 में है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो 1942 में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था अगस्त 1952 में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 21 में है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का सबसे वयोवृद्ध आदमी किसको कहा गया था? तो दादा भाई नौरोजी को काफी सम्मानित शख्सियत थे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो वो थे 1933 में हरिजन पत्रिका का शुभारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 में है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था?
तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 26 में है स्टेफर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? तो वो था लेबर पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 27 में है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 में है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने किया था चंपारण में। आंसर आपका सी। क्वेश्चन 30, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था, अगस्त के महीने में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? तो मोतीलाल नेहरू। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ऐसे सवालों को जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो गांधी जी से जुड़े थे सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 34 में है भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने के लिए किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? यहां आपको ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 35 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया है, यह आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो वो होगा आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन नंबर 36 में है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में। क्वेश्चन 37 है महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था कौन सा? यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि फूट डालो और राज करो, ये नीति किसकी थी? तो लॉर्ड कर्जन की ये नीति थी, फूट डालो राज करो नीति। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का हमारा अंतिम सवाल है गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। तो ये था हमारा ये 40 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एनटीपीसी और भारतीय वायुसेना की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे ही अभ्यास सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए जुड़े रहिए लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला से। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।